Hello students, today we are going to start new chapter in English literature, chapter number 4, Eat the Rainbow, and section 1, Cooking Dinner. ओके ये एक एक्सट्रैक्ट से लिया गया ये चैप्टर जो है और उस एक्सट्रैक्ट का नाम था द चिल्ड्रन ऑफ द न्यू फॉरेस्ट। ठीक है, जिसे किसने लिखा है? कैप्टन फ्रेडरिक मैरेट ने। ठीक है, इसमें एक जैकब आर्मिटेज है जो कि एक बहुत ही काइंड हार्टेड है, बहुत दयालु है और वो फॉरेस्टर है जो रेस्क्यू किया है कुछ बच्चों को। ठीक है, और कब किया है? सिविल वॉर के टाइम, जब किंग और पार्लियामेंटर्स जो थे उनके बीच में ये वॉर चल रहा था। तो वो उन बच्चों को अपने घर लाता है, एक ग्रैंड चिल्ड्रन की तरह पालता है उन्हें, और वो जो चिल्ड्रंस होते हैं वो एक न्यू लाइफ मिलती है उनको फॉरेस्ट में। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। Jacob arrived at the cottage and found the children outside the door watching for him. They all hastened to him and the dog rushed before them to welcome his master. वो जैकब जब वापस आता है तो देखता है कि कॉटेज के बाहर सभी चिल्ड्रंस जो थे वो उनका वेट कर रहे थे गेट के पास, और उनको देखते हैं। उसके बाद वो सभी उनके पास आते हैं और उनका वेलकम करते हैं, और डॉग भी उनके साथ जाके उनका वेलकम करता है। हेस्टेंड मीन्स होता है कि जल्दी से, तेजी से। ठीक है, डाउन स्मोकर गुड डॉग वेल मिस्टर एडवर्ड आई हैव बीन एज क्विक एज आई कुड हाउ हैव मिस्टर हैम्फ्री एंड योर सिस्टर्स बिहेव्ड। उसके बाद जो स्मोकर होता है वो डॉग का नाम होता है, तो वो बोलता है वो झुको, तो वो झुकता है। उसके बाद वो बोलता है कि गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद एडवर्ड से पूछता है कि मुझसे जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी मैं आ गया, और ये बताओ ये जो हैम्फ्री है, मिस्टर हैम्फ्री और जो तुम्हारी सिस्टर है उनका बिहेवियर कैसा था, कैसे बिहेव किए। बट वी मस्ट नॉट रिमेन आउटसाइड टुडे फॉर द ट्रूपर्स आर स्कोरिंग द फॉरेस्ट एंड मे सी यू। उसका उन्होंने कहा हमें बाहर नहीं रहना चाहिए, हमें अंदर चलना चाहिए, क्योंकि जो ट्रूपर्स हैं, ट्रूपर्स मतलब जो सोल्जर्स हैं जो सर्च कर रहे हैं, वो तुम्हें देख सकते हैं। Let us come in directly, for it would not do that they should come here. उसके बाद हमें तुरंत अंदर चलना चाहिए, वो यहाँ पे भी आ सकते हैं। Will they burn the cottage down? Inquired Alice. Alice तुरंत पूछती है क्या वो इस कॉटेज को जला देंगे? As she took Jacob's hand, वो जैकब का हाथ पकड़ते हुए बोलती है Yes, my dear, I think they would if they found that you and your brothers were in it. हाँ बिल्कुल, अगर उन्होंने देख लिया कि तुम और तुम्हारे भाई यहाँ पर है। बट वी मस्ट नॉट लेट देम सी यू, बट हम उनको नहीं देखने देंगे कि तुम यहाँ हो। They entered the cottage, which consisted of one large room in front and two back rooms for bedrooms. There was also a third room which was behind the other two and did not have any furniture in it. आप समझ ही गए होंगे, ये एक रूम की बात हो रही है। एक रूम है, फिर अंदर दो रूम है, उसके पीछे एक और रूम है, लेकिन वहाँ पे कोई फर्नीचर नहीं है। नाउ लेट्स सी व्हाट वी कैन हैव फॉर डिनर सेड जैकब। जैकब कहता है चलो ठीक है, देखते हैं हमारे पास डिनर के लिए क्या है। कम वी मस्ट ऑल बी यूजफुल हु विल बी कुक। चलो ठीक है, हम सभी को यूज़ में आना चाहिए। अच्छा ये बताओ कौन बना लेगा? आई विल कुक सेड एलिस। एलिस बोलती मैं बनाऊंगी। इफ़ यू विल शो मी हाउ, अगर आप मुझे दिखाओगे कि कैसे। सो यू शैल माई डियर सर जैकब। जैकब बोलते हैं हाँ बिल्कुल बनाओ। एंड आई विल शो यू हाउ, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। देयर आर सम पोटैटोज इन द बास्केट इन द कॉर्नर एंड सम अनियंस हैंगिंग ऑन द स्ट्रिंग। वी मस्ट हैव सम वाटर, हु विल फेच इट। उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ वहाँ पे कॉर्नर पे पोटैटोज हैं बास्केट में, और अनियन यहाँ पे लटका हुआ है, और इसे लाओ, और कौन इसे धुलेगा, कौन लाएगा? आई विल सेड एडवर्ड। एडवर्ड बोलता है मैं लाऊंगा। हु टुक अ पेल, वो क्या करता है बास्केट में क्या करता है, सब लेकर के आता है। एंड वेंट आउट टू द स्प्रिंग, उसके बाद वो बाहर लेके जाता है। द पोटैटोज वर पील्ड एंड वॉश्ड बाय द चिल्ड्रन। उसके बाद उन पोटैटोज को छीला जाता है और वॉश किया जाता है। जैकब एंड एडवर्ड कट द वेजिटेबल्स इनटू पीसेस। जैकब और एडवर्ड ने क्या किया, वेजिटेबल को पीसेस में कट किया। द आयरन पॉट वॉज क्लीन्ड एंड देन द वेजिटेबल्स वर पुट द वाटर इनटू द पॉट एंड प्लेस्ड ऑन द फायर। Now I'll cut up the onions for they will make your eyes water. उसका उसने बोला मैं अनियन कट कर देता हूँ, अदरवाइज आंखों से आंसू आएंगे। आई डोंट केयर सेड हम्फ्री। हम्फ्री बोलता है कोई बात नहीं। आई विल कट एंड क्राई एट द सेम टाइम। उसने बोला मैं काटूंगा और मैं रो भी लूँगा। एंड हम्फ्री टुक अप अ नाइफ एंड कट अवे मोस्ट मैनफुली ऑल्दो ही वॉज obliged टू वाइप हिज आइज विद हिज स्लीव्स वेरी ऑफन। और उसने क्या किया, अपनी स्लीव से अपने आंसू को पोंछता भी रहा।
You are a fine fellow, Humphrey, said Jacob. You will put the onions in and let it all boil together. Now you see, you have cooked your own dinner. Isn't that pleasant? उसने कहा क्या तुम्हें लगता नहीं कि कितनी बड़ी बात है कि तुम अपना डिनर जो है वो खुद से कुक कर रहे हो? Yes, they all cried, and we will eat our own dinner as soon as it is ready. वो सभी चिल्लाते यस, हम सभी अपना डिनर खुद से जो बना रहे हैं वो हम लोग जल्दी से रेडी करते हैं. Then Humphrey, you must get some of the plates down which are on the drawer, and Alice, you will find some knives in the drawer, and let me see what can little Edith do. Oh, see, you can go to the cupboard and find the salt shaker. इन सभी ने अपना काम बांट लिया कि हाँ ये करेगा, वो ये करेगा. ठीक है. And if you some anybody Edward, just look out, and if you see anybody coming or passing, let me know. We must put you on guard till the troopers leave the forest. उन्होंने क्या किया, एडवर्ड को कहाँ लगा दिया, बाहर देखने के लिए लगा दिया कि तुम हमें बताओगे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तुम हमारे आज के गार्ड हो जब तक ये ट्रूपर्स जो है क्या है चले नहीं जाते. The children set about their task, and Humphrey cried out as he very often did, now this is jolly. इसके बाद चिल्ड्रन सभी अपने अपने टास्क कर रहे होते. While the dinner was cooking, Jacob amused the children by showing them how to put things in order. Amused मतलब होता है खुशी से. ठीक है. उसके बाद जैकब क्या होता है, सभी बच्चों को दिखा रहा होता है कि कैसे ऑर्डर में कैसे काम किया जाता है, कैसे रखा जाता है डिनर. द फ्लोर वॉज स्वेप्ट एंड द फायर प्लेस वॉज मेड टाइडी. ही शोड एलिस हाउ टू वॉश आउट अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड हम्फ्री हाउ टू डस्ट द चेयर्स. They all worked merrily while little Edith stood and clapped her hands. But just before dinner was ready, Edward came in and said, "There are troopers galloping in the forest." सभी लोग अपने अपने काम में जुटे होते हैं, सभी लगा रहे होते हैं, थाली प्लेट सब साफ कर रहे होते. तब तक में एडवर्ड आता है, वो कहता है कि वो ट्रूपर्स जो है वो बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, आ रहे हैं. Jacob went out and observed that they were coming in a direction that would lead near the cottage. उसके बाद जैकब तुरंत बाहर जाता है, वो देखता है कि हाँ सच में ये लोग इधर ही आ रहे हैं. He walked in and after a moment's thought he said, "My dear children, those men may come and search the cottage. You must do as I tell you and mind that you are very quiet." उन्होंने कहा जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ वैसे ही करना और अपने दिमाग में रखना कि तुम सभी को शांत रहना है. हम्फ्री, यू एंड योर सिस्टर्स मस्ट गो टू बेड एंड प्रिटेंड टू बी वेरी इल. उन्होंने कहा हम्फ्री, तुम और तुम्हारे सिस्टर जो है वो तुरंत बेड पे जाके लेट जाइए और तुम्हें दिखाना है कि तुम बीमार हो. एडवर्ड, टेक ऑफ योर कोट एंड पुट ऑन दिस ओल्ड हंटिंग फ्रॉक ऑफ माइन. यू मस्ट बी इन द बेडरूम अटेंडिंग योर सिक ब्रदर एंड सिस्टर्स. तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी कोट उतारो, मेरे कपड़े पुराने पहन लो और तुम्हें दिखाना है कि तुम अपने भाई बहन की देख रेख कर रहे हो. कम एडिथ डियर, यू मस्ट प्रिटेंड टू बी अस्लीप एंड हैव योर डिनर आफ्टरवर्ड. उसके बाद तुम्हें एडिथ को क्या करना था, सोता हुआ दिखाना था कि वो डिनर करने के बाद क्या कर रहा है, सो रहा है. Jacob took the children into the bedroom and removing the upper dress which would have betrayed that they were not the children of poor people, put them in bed and covered them up to the chins with the bed clothes. इसके बाद वो क्या करता है, वो सभी को उन लोग को लेटा देता है, उनके कपड़े ऊपर को उतार देता है और उड़ा देता है उनको, और वो ये दिखाता है कि ये सभी लोग सो रहे हैं. Edward had put on the old hunting shirt which come below his knees and stood with the mug of water in his hand by the besides of the two girls. Jacob went to the outer room to remove the platters laid out for dinner, and he had hardly done so when he heard the noise of the troopers and soon afterward the knock to the cottage door. इसके बाद अब क्या हुआ, यहाँ पर वो जो होते हैं ट्रूपर्स जो होते हैं वो यहाँ पर आ गए हैं और वो डोर नॉक करते हैं. कम इन, सेट जैकब. जैकब बोलता है आ जाइए. हु आर यू माय फ्रेंड, सेट द लीडर ऑफ ट्रूपर एंटरिंग द डोर. उसका पूछता है आप कौन है मेरे दोस्त. अ पुअर फॉरेस्टर सर, रिप्लाइड जैकब, अंडर ग्रेट ट्रबल. बोलता है मैं एक फॉरेस्टर हूँ सर. ठीक है. व्हाट ट्रबल माय मैन.
I have the children all in bed with smallpox. Nevertheless, we must search your cottage. You are welcome, replied the Jacob. वो बोलता है हमारे पास कुछ चिल्ड्रंस हैं जिनको स्मॉल पॉक्स हो गया है और मैं उनकी देख रेख कर रहा हूँ। जैकब बोलता है आपका वेलकम है, स्वागत है, आइए। ओनली डोंट थ्रेटन द चिल्ड्रन इफ़ यू कैन हेल्प इट। आप बच्चों को डराइएगा नहीं अगर आप हेल्प करना चाहते हैं। द मैन हु वॉज नाउ ज्वाइंड बाय अदर बिगेन द सर्च। जैकब ओपन ऑल द डोर्स ऑफ द रूम्स एंड दे पास थ्रू। लिटिल एडिथ shrieked when she saw them, but Edward patted her and told her not to be frightened. The troopers, however, took no notice of the children. They searched thoroughly and then came back to the front room. It's not use remaining here, said one of the troopers. वो troopers नहीं समझ पाते हैं कि वो कौन है क्या है और वो तुरंत ही बाहर चले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।